हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद राहुल पर। दोस्तों, अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो मैंने अपना रिज़ल्ट वगैरह के बारे में बताया। लेकिन अभी एक्चुअली बहुतों को कन्फ्यूज़न है, ये कट ऑफ इतना कम गया, जो कि रिज़ल्ट में कट ऑफ इतना कम शो कर रहा है, उसके बावजूद भी बहुत बंदों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि 80 प्लस वाले भी थे या फिर 79 प्लस वाले थे। 80 प्लस वाले का ज़्यादा डाउट होगा। तो देखो, पहली बात कि 80 प्लस आपकी कैलकुलेशन से था, और हो सकता है आप जेन्युइन भी होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, आयोग ने कौन से क्वेश्चन को लिया, किस क्वेश्चन को नहीं लेती है, इसे नहीं पता। जैसे मेरा 82 प्लस श्योर था, जबकि मैंने गूगल से कैलकुलेट किया था। वैसे यूट्यूब चैनल से कैलकुलेट करता था, जैसे राना क्लासेस या एग्जाम पोर्टल या फिर स्टूडेंट बंद, तो मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ रहे थे। मेरे 84 के आसपास आ रहे थे। लेकिन एक दो क्वेश्चन गूगल वगैरह से करेक्ट करके मेरे 82 के आसपास आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं 80 प्लस ही बोलता था, कारण कि हो सकता है एक दो क्वेश्चन आयोग कुछ भी ले सकता है। तो बेसिकली फिर भी हो सकता है कि 79 वाले बंदे, क्योंकि मेरे दो चार दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके मार्क्स 79 या 80 प्लस थे, ऑब्वियसली थे, जो मतलब उनके लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में जैसा मैं जानता था उन लोगों, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण कि कट ऑफ लिटरली हाई गया है एसआई का, वो 80 के आसपास ही है जनरल का। अब रही बात, इन लोगों का कट ऑफ इतना कम क्यों गया? तो ई लोग का कटअप, मतलब जो अभी इसमें जो कटअप जारी किया गया है, वो कटअप इशू बस सिर्फ इस कारण से है क्योंकि जनरल का जब 75.8 गया है, तो फिर ये कटअप उससे कम क्यों शो कर रहा है? तो एक लाइन में यही सिलेक्शन है कि जब भी उस लेवल के बच्चे नहीं मिलते, और ये इशू हुआ है सिर्फ और सिर्फ सार्जेंट के कारण। देखो, लास्ट टाइम का आपको याद होगा 1717 वाले में, उसमें भी कट ऑफ कम गया था। कारण क्या था? क्योंकि फिजिकल उसका टफ था, तो बच्चे मिले नहीं जनरल वाले उतने। तो जब कट ऑफ के बराबर, कट ऑफ के ऊपर वाले बंदे उस कैटेगरी में नहीं मिलते ना, तो उस कट ऑफ को कम किया जाता है, ताकि नीचे वाले कैटेगरी के बंदे उस कैटेगरी में चले आए। मतलब जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स था, कट ऑफ मार्क्स जनरल का, उसे कम कर दिया जाता है, ताकि उससे नीचे जो भी, जैसे ईबीसी, बीसी, जिसका भी मार्क्स कम आता, वो ऑटोमेटिकली वो अंदर चले आएंगे, क्योंकि उनके मार्क्स को बढ़ा के वहाँ नहीं पहुँचाया जा सकता ना। कटअप जनरल के कटअप के बराबर तो नहीं लिया जा सकता, इसलिए जनरल का ही कटअप कम कर दिया जाएगा। ईबीसी का कटअप, सॉरी, बीसी का कटअप कम कर दिया जाएगा, ईबीसी का कम कर दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का, तो ऐसे ही कम किया जाता है। आपको डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम सार्जेंट के कारण ही हुआ है। वैसे मैं भी सार्जेंट क्वालिफाइड था, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में एसआई पहले थी, मैंने प्रायोरिटी में एसआई दिया था, इसलिए मुझे एसआई ही मिल गया। तो यही है, मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। होप आप लोग को कुछ हेल्प हो, और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये है ऑफिशियल नोटिस जो अभी आया है सब इंस्पेक्टर का, और ये रहा। तो ये देखो, पीटी का है। पीटी के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया था, कॉल्ड इतना 9,924, और फीमेल में इतना। ये फिजिकल के लिए है मेरे ख्याल से, प्रेजेंट इन पीटी, हाँ ये फिजिकल के लिए है इतना सारा डेटा। तो आप ये देख लो, इतना अब्सेंट, ये सब। हाँ, फेल इन हाई जंप, देखो एक ये बहुत बड़ा डाउट था। इवन मैं भी समझ रहा था, जिस लेवल से लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो रहे थे बंदे, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन लॉन्ग जंप में तो 294 ही दिखा रहा है। जब और हाई जंप में बहुत ज़्यादा बंदे फेल नहीं हुए थे। मेरा 24 को था डी बैच में। लेकिन जो भी, अब उनका आयोग का है डेटा, तो वो गलत नहीं होगा। और ये फाइनली क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4394, ये, और फिर क्वालिफाइड, ये फीमेल का है। फिर स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, देखो सब कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट ये सब होके फाइनली जो सेलेक्टेड बंदे थे, जिनको मेरिट के लिए रखना था, वो ये बंदे हैं 4376 मेल में, और फीमेल के लिए 2285 2285। तो ये फीमेल के लिए हैं, और एक सर्विसमैन का 9 गो था। तो अब जो भी मार काट होना था मेल में, वो इनके बीच में, फीमेल में इनके बीच में। अब हम लोग आते हैं जो मेरिट जाहिर किया है, और फिर कटअप। तो कटअप में मैं नीचे पहुंचूंगा। देखो, पार्टिसिपेशन इन शॉर्ट पुट एंड फेल इन शॉर्ट पुट, फेल इन हाई जंप एंड ऑल, ये सब है डेटा। आप लोग देख लेना स्क्रॉल करके, सबके पास ऑलरेडी डेटा होगा, तो मैं पकाऊंगा नहीं इधर। अब
हाँ, ये वैकेंसी का है। वैकेंसी कितना था सब इंस्पेक्टर का, पुलिस सार्जेंट का, ये वैकेंसी के बारे में डिटेल है। स्क्रॉल करते जा रहा हूँ मैं। और ये है अवार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, फाइनेंशियल सब इंस्पेक्टर, ये अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए है, तीनों पोस्ट। डेटा ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये सब। देखो फाइनली आयोग को कट ऑफ तीनों का अलग अलग पब्लिश करना चाहिए था, लेकिन इंडिविजुअली सबका कर देता, तीनों कैटेगरी का, सार्जेंट का और इसका। लेकिन आयोग ने एक साथ ही सबका कट ऑफ रिलीज कर दिया। ये डेटा ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सार्जेंट के लिए है, ये मेल हुआ, फीमेल है टोटल, और ये सब बहुत ज़्यादा डेटा है। अब देखो कट ऑफ के बारे में मेन मुद्दा यही है। देखो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि 75 प्लस मार्क्स हैं मेरे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि जनरल में कॉल ही किया गया था 75.8 से, तो फिर ये कट ऑफ इतना कम कैसे गया? देखो एक्चुअली में जो ये कट ऑफ दिया गया है वो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। किसी भी एक बच्चे का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, सॉरी, मतलब मिनिमम मार्क्स पे जो बच्चा क्वालिफाइड किया है किसी भी पोस्ट पे, लाइक सार्जेंट के लिए या असिस्टेंट जो जेलर के लिए था वो, और फिर जो सब इंस्पेक्टर के लिए है, तो मिनिमम नंबर पे क्वालिफाइड किया। तो ऑब्वियसली चूंकि फिजिकल टफ था तो सबसे कम नंबर पे सार्जेंट वाला ही क्लियर किया होगा। अच्छा, अब जनरल में 75 कैसे जा सकता है जब अगर जनरल का 75.8 पे कॉल ही किया गया था? ओके ठीक है, हम मानते हैं 75.8 से जितने ऊपर होंगे वो सब क्वालिफाई किए होंगे जनरल के लिए, लेकिन वहाँ फिजिकल में जितने इसके सीट बच रहे थे जनरल वाले, वो सीट नहीं भर पाए होंगे 75.8 से ऊपर वाले के लिए। तो नीचे से चाहे भी वो हो सकता है EWS वाले बंदे होंगे, या फिर BC वाले बंदे होंगे, या फिर EBC वाले होंगे, जिसके पास भी मार्क्स होगा वो ऑटोमेटिकली वो जनरल के लिए भी फाइट कर सकता था। तो SC ST वाले भी, जिनका वो ऐसे भी फाइट करते हैं जनरल के लिए, तो SC ST वाले बंदे या फिर EBC या BC का तो जनरली बराबर ही जाता है, अब कुछ ही मार्क्स का फ़र्क होता है, 5-6 मार्क्स का पिछले बार भी था। तो अगर मान लो BC वाले बच्चा क्वालिफाई कर गया, जनरल वाले बंदे नहीं मिले, तभी तो कट ऑफ कम गया होगा 75.8 से। जनरल वाले बंदे उतने नहीं क्वालिफाई किए होंगे, तो BC वाला बंदा क्वालिफाई किया, BC का कट ऑफ 75 से कम ही था, 72 पॉइंट कुछ था। तो वो लोग बंदे अगर क्वालिफाई किए, BC में अगर 72.5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब वही हैं, बहुत जनरल में क्वालिफाई किया है, लेकिन BC वाले 72.5 से या 72.8 जितना भी था उससे लेकर के, और जो जनरल का 75.8 गया था, इन दोनों के बीच में ही सारे बंदे थे। अब इनका जनरल का 75 गया है, यानी कि 75 से BC वाले 75 से 75.8 के बीच में जितने BC वाले होंगे और सार्जेंट क्लियर किया है उन्होंने, तो उनका सिलेक्शन इसमें हो गया है जनरल में। सिमिलरली सारे पोस्ट में यही हुआ है। अब आयोग अलग से रिजल्ट नहीं देने वाला, मतलब कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करने वाला मेरे ख्याल से। अब हो सकता है जब इंडिविजुअल स्कोर जारी करेगा तब हो सकता है वो एक्सप्लेन कर दे। अब देखो 2 दिन में 3 दिन में पता नहीं कब तक जारी कर दे, लेकिन यही हुआ है कि जो नीचे वाले कैटेगरी के हैं, मतलब EWS BC EBC SC ST जो भी कैटेगरी है, ये लोग के बंदे जनरल वाले जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये लोग सार्जेंट में क्लियर कर गए, तो इस कारण से उसका कट ऑफ कम चला गया है। अब बताता हूँ, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि 80 प्लस स्कोर कर रहे थे, और कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो लोग 80 प्लस रियलिटी में स्कोर कर रहा था, लेकिन वो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जो भी रीजन हो, अब लेकिन मेरे ख्याल से कट ऑफ, अब देखो 80 प्लस स्कोर करना और 80 प्लस श्योर स्कोर करना, इसमें फ़र्क होता है। जैसे मैं हमेशा 80 प्लस बोलता हूँ कि 80 प्लस है मेरा स्कोर, लेकिन मेरे 82 खुद के आ रहे थे, सब काट छाट के। मैं चैनल को नहीं, किसी चैनल से नहीं मांग रहा था, लेकिन क्योंकि देखो 2-3 क्वेश्चन हमेशा आयोग के पल्ले में रहता है, कोई जानता नहीं कि वो कट ऑफ क्या, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लेगा, या उसको हटा देगा या उसको ऐड, कुछ भी कर सकता, या उसकी एरर भी हो सकती है, क्योंकि आयोग ना क्वेश्चन देगा ना आपको सॉल्यूशन देने वाला, कुछ भी नहीं देने वाला। तो 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ही सेफ साइड में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं 80 बोलता था। तो जो भी मेरे ये दोस्त का 80 प्लस वाले का नहीं हुआ है, हो सकता है उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन वो भी 79 हुआ होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि SI का कट ऑफ बहुत गया है, मतलब 79-80 से कम नहीं गया है, 79 प्लस गया है कट ऑफ।
79 प्लस गया है, क्योंकि एक बंदे का गलत होगा ना, 2-3 बंदे से मैं जानता हूँ, 2-3 बंदों को जानता हूँ जो कि 80 प्लस के आसपास थे, तो हो सकता है 78 79 होगा। तो 79 से कम नहीं गया है कट ऑफ एसआई का फाइनल कट ऑफ। और ये जो आपका कन्फ्यूजन था मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा कि ये जो कट ऑफ है बेसिकली ये सार्जेंट का कट ऑफ है, या फिर दूसरे वर्ड में ये बोलो तो जो सबसे कम नंबर पे किसी भी पोस्ट पे जो बंदा क्वालिफाई किया है ये उसी का है, तो ऑब्वियसली ये सार्जेंट का है। तो मेरे ख्याल से ये आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से देखो आपका हर एक चीज़ में अपने से कैटेगरी, देखो लास्ट टाइम भी जो क्लियर हुई थी वैकेंसी, उसमें भी चूँकि सीट अपने अपने कैटेगरी के बंदे नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए नीचे से कैटेगरी नीचे वाले ऊपर उनको एडजस्ट किया गया जनरल में, उसके कट ऑफ को कम करके। सिमिलरली यहाँ भी वही कट ऑफ को कम कर दिया गया है। तो अगर डिटेल में समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में कुछ आप पूछ सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। ये जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हो सकता है थोड़ी खिचड़ी हो गई होगी, बट कोशिश कीजिए समझने की, यही है। नहीं तो हो सकता है आयोग 1-2 दिन में कुछ और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन देखिएगा अब क्या होगा कि अब मार्केट में कुछ लोग केस करने चले जाएंगे कि मेरा कट ऑफ से कम है, कट ऑफ से ज़्यादा है। तो भाई ऐसा नहीं है, आयोग बेवकूफ़ नहीं है, इतने समय से रिक्रूटमेंट कर रहा है और बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, उनको इतनी समझ है कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ क्या जाना चाहिए। बस आयोग को अलग अलग कट ऑफ देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दी, ये इनकी गलती है। तो भाई ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, ये स्टूडेंट कॉपी देते हैं ना स्टूडेंट कॉपी ना क्वेश्चन पेपर, जबकि क्वेश्चन पेपर बाहर भी आ जाता है, पता नहीं। तो ये सब तो ये शुरू से करते रहते हैं। तो इसमें भी अब कट ऑफ आपको एक मिल गया वही रहेगा, अब हल्ला करने से मतलब नहीं। लेकिन अब फिर इसमें कुछ बच्चे केस करने जाएंगे कि मेरा तो 80 आ रहा था, जो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि मैं पीटी क्वालिफाइड था। तो देखो रीज़न यही है, कट ऑफ ज़्यादा गया है, ऑब्वियसली ज़्यादा गया है। मैं हर एक कैटेगरी का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक्चुअली मैं भी कट ऑफ बनाना चाह रहा था। मैं कट ऑफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यार देखो एक गेसिंग होती है, अब गेसिंग मेरी उतनी अच्छी हो सकता है नहीं हो, बस मैं ऐसा जानता हूँ कि कभी भी एसआई के लिए मैं बता देता हूँ, अभी एसआई के लिए कभी भी ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी या फिर क्या आता है ईबीसी, ये तीनों कैटेगरी का 75.8 से, जो कि जनरल का कट ऑफ था, उससे कम कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल था ये, एक्सेप्ट सार्जेंट, क्योंकि सार्जेंट अलग केस था भाई। इसमें फिजिकल का जो लेवल चाहिए था वो पता नहीं, मैं भी गलती से क्वालिफाई कर गया था। मैं कभी फील्ड पे कभी भी 4-6 तो कूदा ही नहीं था, 4-3 ही मेरी हो पाती थी। लेकिन वहाँ पता नहीं क्या हो गया, 4-6 कूद गए। तो होता है कभी कभी, किसी का क्वेश्चन में तुक्का भिड़ जाता, मेरा फिजिकल में भिड़ गया था। और लॉन्ग जंप भी मैं कूद गया था, लॉन्ग जंप तो मेरा ठीक था, 14 तक कूद जाता था, कभी कभी 15 भी क्लियर हो जाता था। तो चलो मेरा डे था उस दिन, फिजिकल के दिन मेरा क्लियर हो गया। तो फाइनली यही है। अब जो कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली को ग्रो कीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, और मिलेगा ही, मैं यकीन दिलाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।